ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुनें। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या बहुत बड़े शुभ योग में पड़ रही है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। पितृदोष दूर होता है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में आप भगवान की पूजा करें। उसके बाद पितरों की पूजा करें। हाथ में कुशा लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे पितरों के नाम से ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम कह करके जल देना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। फिर पितरों के नाम से तर्पण करें। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान करें। इस दिन पितरों की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। और इस दिन पितृ अमावस्या की कथा भी सुनें। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके कुंडली में वैधव्य दोष था। एक दिन वो एक साधु उसके द्वार पर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया उसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने कहा कि इसके हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त है, लेकिन इसके भाग्य में अटल सौभाग्य का वरदान नहीं है। यह सुनकर के ब्राह्मण देवता बड़े विचलित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर के कहा कि हे साधु महाराज, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पुत्री के भाग्य में सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वैसे तो ऐसा करने में कोई समर्थ नहीं है, लेकिन मैं उपाय बताता हूँ। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबिन रहती है। वह प्रति अमावस्या पितरों की पूजा करती है। पितरों की पूजा करते ही समय वह उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है और साथ ही वह पतिव्रता है। अगर वह अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में डाल दे तो अवश्य अटल सौभाग्य प्राप्ति का इसे वरदान प्राप्त होगा। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस सोना धोबिन की सेवा के लिए कहा। उसने कहा, पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबिन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई करके पूरा काम कराती थी। सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा, आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा, वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं हमारे सारे कार्यों को कौन कर जाता है। अगले दिन सास और बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी दिनों के बाद सोना धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ क्यों काम करती हो? तब उसने सोना धोबिन को सारी बात बताई। सोना धोबिन ने कहा कि बेटी, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद दूंगी। मैं पतिव्रता हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें अवश्य लगेगा, लेकिन मेरे पति पर जरूर कष्ट आएगा। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसका भी कोई ना कोई उपाय देखूंगी। उसने जैसे उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह काफ़ी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबिन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को देखा और 108 ईंट के टुकड़ों की भमरी दी और 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन बड़ी अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, बुधवासरी अमावस्या या जो भी अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की भमरी देती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पीपल की भमरी जरूर देना चाहिए। इस अमावस्या को तो वैसे ही महत्व बहुत ज़्यादा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को बड़ा योग बना हुआ है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और उसके बाद दान करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितर भी तृप्त होते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के उपाय भी किए जाते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल देते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। सभी अमावस्या के समान ही मार्गशीर्ष अमावस्या भी पितरों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस दिन नदी स्नान के बाद पितरों को जल से देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। जिन लोगों पर पितृदोष होता है उनको मार्गशीर्ष अमावस्या को अपने पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। इस दिन पूजा के समय जो व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पितृगणाय जगद्धारणे धीमे तन्नो पितरो प्रचोदयात्, ओम पितृदेवताभ्यो नमः आदि मंत्रों का जाप करते हैं उनके ऊपर देव और पितर प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से पूजा करते हैं और गौ माता की पूजा करते हैं, साथ ही भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि मार्गशीर्ष माह के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं महीनों में वह मार्गशीर्ष मास है। इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनके कुल पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। अक्सर अपने पितरों को प्रसन्न करने के प्रयास करते रहने चाहिए। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाती है, उसी प्रकार अगेन अमावस्या यानी मार्गशीर्ष अमावस्या को व्रत रखने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन अगर पूरे नियम के साथ में पितरों का पूजन किया जाए तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यदि आप भी पितरों की पूजा करते हैं तो आपके बिगड़े काम सुधरने लग जाएंगे। आपको असफलता की जगह पर सफलता मिलना शुरू हो जाएगी और साथ ही धन आना भी शुरू हो जाएगा। प्रत्येक अमावस्या की तिथि पर स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तो बहुत बड़ी अमावस्या है। शास्त्रों में कहा गया मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन जो व्यक्ति जमुना नदी में स्नान करके पिंडदान करते हैं और सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, दान करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। जाने अनजाने किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है और घर में सदा ही सुख और समृद्धि का वास रहता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें।